श्री गुरु ग्रंथ साहब सांची चौथी। काम क्रोध तृष्णा के लीने, गति नी एके जानी। फूटी आंखें कछु न सुझे, बूढ़ी मुँह बिन पानी। जनमानस काम क्रोध तृष्णा आदि में ग्रसित रहता है। काम क्रोध तृष्णा के लीने, गति नहीं एक के जाने। प्रभु की गति को नहीं समझता। काम क्रोध तृष्णा से ग्रसित रहता है, उसकी आंखें फूटी हैं, अर्थात अज्ञान अंध है, अज्ञानी है। उन्हें कोई सुझाई नहीं पड़ता है। वे पानी के बिना ही डूब मरते हैं, अर्थात अन्न आश्रित रहते हैं। फुट्टी आंखें कछु न सुझे, बुढ़ी मुँह बिन पानी। चलत कत टिड्डे टिड्डे टिड्डे, अस्थि चरम विष्टा के मुद्दे, दुर्गंध ही के बेडे। वे सदैव विकृत चाल चलते हैं। अस्थि चरम और विष्टा से ढके हुए वे दुर्गंध में लिपटे रहते हैं। चलत कत टेढ़े टेढ़े टेढ़े, अस्थि चरम विष्टा के मुद्दे, दुर्गंध ही के बेडे। राम न जपो कवन परम पुल्ले, तुम ते कालू न दूरे। अनेक जेतन करी एहि तन राखूं, रहे अवस्था पूरे। पुनः कबीर ऐसे कुचालियों से संबोधित करते हैं कि तुम प्रभु राम का नाम, हरि का नाम नहीं जपते, जाने किस भ्रम में भटक रहे हो। तुम नहीं जानते कि मृत्यु तुमसे दूर नहीं है। अनेक यत्न पूर्वक शरीर का पोषण करते हो, किंतु आयु चक्र जाने पर इसका क्या होगा। राम न जपो कवन परम पुल्ले, तुमसे कालू न दूरे। अनेक जतन करी इह तन राखूं, रहे अवस्था पूरी। आपन किया कछु न होवे, किया को करे प्राणी। जब तिसु पावे सतगुर पेटे, एको नाम बखानी। हे प्राणी, अपना किया कुछ नहीं होता। तुम क्या करते हो? यदि प्रभु को रुचे तो सतगुर से तुम्हारी भेंट होगी और वही तुम्हें हरि नाम रहस्य का ज्ञान देगा। आपन किया कहू ना होवे, किया को करे प्राणी। या तिस्सु पावे सतगुर पेटे, एको नाम बखानी। बलवा के करवा मही वस्ते, फुलवत दे आई आने। कहे कबीर जी राम न चेतियो, बुढ़े बहुत सियाने। बालू के घर में रह करके ये मूर्ख शेर का अभिमान करता है। कबीर जी कहते हैं कि जिसने कभी हरि नाम नहीं जपा, वह कितना भी सियाना और ज्ञानवान बने, उसका अंत खेदजनक ही होता है। बलवा के करवा मही वस्ते, फुलवत दे अयाने। कहे कबीर जी राम न चेत्यो, बुढ़े बहुत सियाने। टेढ़ी पाग टेढ़े चले लागे, बीरे खान। पाऊ पगती सो काजू न कछुए, मेरो कामो दीवान। यौवन अवस्था में मनुष्य टेढ़ी पगड़ी पहन करके घूमते चलते और पान बीड़ा खाने लगते हैं। टेढ़ी पाग टेढ़े चले लागे बीरे खान। भाव भक्ति से उनका कोई वास्ता नहीं रहता। वे सोचते हैं कि उनका कार्य तो शासन करना है। पाऊ भक्ति सो कछु न कछुए, पाऊ भक्ति सो काजू न कछुए, मेरो काम दीवान। वे अभिमान में राम नाम को विस्मृत कर देते हैं और कनक कामनी एवं सुंदर नारियों को देख देख कर ही अपना लक्ष्य सिद्ध मानते हैं। रामो बिसार्यो हैं अभिमानी, कनक कामनी महासुंदरी, पेखी पेखी सच्चू मानी। लालच झूठ विकार महामद,
एह विधि औद बिहानी, कहे कबीर अंत की बेराई, लागो कालू निदानी। लोभ, मिथ्या की विकृति, प्रवृत्तियां एवं अभिमान में ही उसकी समुची आयु बीत जाती है। लालच, झूठ, विकार, महामद, ये विधि औद बिहानी। कबीर जी कहते हैं कि अंततः मृत्यु आकर के उन्हें घेर लेती है। वे अध्यात्म के साधन से पूर्णता असफल रह जाते हैं। कहे कबीर अंत की बैर, आई लागो कालू निदानी। चारी दिन अपनी नवती चले बजाई, इतन को खटिया गठिया मठिया, संगी न कुछ ले जाई। बिहरी बैठी मिहरी रोवे, द्वारे लव संगमाई। मरहट लगी सब लोग कुटुंबो, मिलो हंसु अकेला जाए। 4 दिन वे लोग अपना डंका बजा करके चल देते हैं और सैकड़ों यत्नों से एकत्रित एवं गठड़ियों धरती में छिपा कर रखी दौलत का अंश भी साथ नहीं जाता। इतने को खटिया गठिया मटिया, संग न कुछ ले जाएं। बाद में दहलीज में बैठ कर के पत्नी बिलखती है और द्वार के संग लगी मां रोती रह जाती है। कुटुंब के अन्य नातेदार शमशान भूमि तक साथ देते हैं। आगे तो समूची यात्रा हंस अर्थात आत्मा को अकेले ही करनी होती है। तिहरी बैठी मिहरी रोवे, द्वारे लग संग माई। मरहट लगी सबु लोग कुटुंब मिली, अंसो गेला जाए। बेसुत बे बित, बेपुर पाटन बहु ना देखे आई। कह तो कबीर राम की ना सिमरूं, जन्मों कारथ जाए। जीव को अपने पुत्र, वह धन, वह नगर और वह गरियां पुनः देखने को नहीं मिलती। कबीर जी कहते हैं कि यदि राम नाम का स्मरण नहीं किया तो समूचा जीवन बेकार व्यर्थ। कहो तो कबीर राम की नाम सिमरो, जन्मों अकारथ जाए। रागों के द्वारा बानी रविदास जी की एक कमकार सतगुर प्रसादी। खटो कर्म कोलो संजुगतो है, हरि भक्ति हृदय नाई। चरनार विंदना कथा पावे, सुपच्च तुली समानी। यदि कोई षटकर्म करने वाला व्यक्ति हो, उच्च कुल से संयुक्त भी हो, किंतु उसके हृदय में हरि भक्ति ना हो, उसे हरि चरणों की कथा ना रुचती हो, तो वह चंडाल के समान त्याज्य है। खटु कर्म कुल संजुतो है, हरि भक्ति हृदय नाई। चरनार विंदना कथा पावे, सुपच तुली समानी। रे चित चेती चेत अचेत, कैना बाल्मीकि देख। किसु जाति से केह पदी अमरियो, राम भक्ति विसेख। हे मन, तू क्यों ग्वारपन छोड़ करके होश में नहीं आता? क्योंकि वाल्मीकि सरीखे ऋषि के संदर्भ को नहीं देखता, जो विशेष राम भक्ति के कारण ही गर्हित विशेष जाति से किस प्रकार पद को प्राप्त करने में सफल रही। किसु जाति से किस की पदी अमरेयो, राम भक्ति विशेष। स्वान शत्रु जातु सबते, कृष्ण लावे हेतु। लघु पपुरा किया सराहे, तिनी लोक परवेश। अजामलो पिंगलो लुप्तो कुंचरो गए, हरि के पास। ऐसी दुर्मति निस्तरे, तो कियत ना तरसी रविदास। वह कुत्ते मारने वाला भंगी नीची जाति का था,
किंतु उसे परमात्मा श्री कृष्ण से प्यार था। परिणामतः बेचारे लोग उसकी क्या प्रशंसा करेंगे। उसकी स्तुति तो तीनों लोकों में प्रसारित है। समान शत्रु जातु सबते कृष्ण लावे हेतु, लोगु बपुरा किया सराहे तिन्नी लोक प्रवेश। अजामिल वैश्या प्रेमी ब्राह्मण, अजामिल पिंगुला अर्थात वैश्या, लुब्धक शिकारी, कुंचर अभिशप्त गंधर्व, सब हरि की शरण पागे। संत रविदास जी कहते हैं कि जब ऐसे दुष्कृत्य करने वाले दुर्मति जीव मुक्त हो गए तो प्रभु नाम जपने वाला कोई भी अन्य जीव क्यों नहीं तर जाएगा। अजामलो पिंगला लुभ तो कंचरु गे हरि के पास, ऐसी दुर्मति निस्तरे तू क्यों ना तरसे रविदास। रागो पैरो मैला एक करो एक चौपदे। एक कमकार सत्य नामो करता पुरखु निर्भव निर्वैरो अकाल मूर्ति, अजूनी सैबम गुर प्रसादी। तुझते बाहर कुछ ना होई, तो करी करी देखी जानी सोई। हे परमात्मा जी, हे हरि जी, तुम्हारी इच्छा से बाहर कुछ नहीं होता। तुम ते बाहर कुछ ना हुई। तुम स्वयं सबकी रचना करते हो, उन्हें बना करके देखते हो और उनके कर्मों का आलेख रखते हो। तो करी करी देखी जानी सोई। क्या कहें, तुम्हारे रहस्यों के संबंध में कुछ कहा नहीं जाता। किया कहिए कुछ कही ना जाए। जो कुछ अस्तित्व में है वे सब तुम्हारी ही इच्छा से है। जो कुछ अहे सब तेरी रजाई। जो कुछ करना सो तेरे पासी, किसु आगे कीजिए अरदासी। जो भी प्रार्थना हमें करनी है वह तुम्हारे ही सम्मुख करनी है, अन्य किसके आगे विनती की जा सकती है। जो कुछ करना सो तेरे पासी, किसु आगे कीजिए अरदासी। आखनो सुनना तेरी बानी, तो आपे जानी सर्व विदानी। जो कुछ भी हमें बोलना या सुनना है वह तुम्हारी ही बानी है। हे सरलीलाधारी, तुम स्वयं सब कुछ जानते हो। तू आपे जानी सर्व विदानी। तुम स्वयं सब कुछ करते हो, कराते हो और ध्यान रखते हो। गुरु नानक जी कहते हैं कि तुम स्वयं सबको बनाते मिटाते हो और उसका अपेक्षित पोषण भी करते हो। करे कराए जाने आपी, नानक देखे थापी उथापी। एक कमकार सतगुर प्रसादी, रागो पैरू मैला एक करू दो। गुर के शब्दी तरे मुनि, कहते इंद्र आदि ब्रह्म आदि तरे। सनक सनंदन तपसी जन कहते, गुर प्रसादी पारी परे। पावजलो बिनु शब्दे क्यों तरिए, नाम बिना जगु रोगी। व्याप्या दुविधा डुब्बी डुब्बी मरी। अनेक ऋषि मुनि एवं इंद्र ब्रह्मा आदि देवता सब गुरु के उपदेश से तर गए। सनक सनंदन श्री के तपस्वी जन गुरु कृपा से ही मुक्त हो गए। गुर के शब्दे तरे मन कहते, इंद्र आदि के ब्रह्मा आदि तरे। सनक सनंदन तपसी जन कहते, गुर प्रसादी पारी पर। बिनु गुर उपदेश के संसार सागर को क्यों कर पार किया जा सकता है। इस भाव सागर को कैसे पार किया जा सकता है। प्रभु नाम के बिना सारा संसार रुग्ण है। द्वैत भाव में भटक करके मर रहा है।
पाउजलो बिनु शब्दे क्यों तरिए, नाम बिना जगो रोगी, पिया पिया दुविधा डुबी डुबी मरिए। गुरुदेवा गुरु अलख बेदा, त्रिभुवन सोजी गुर की सेवा, आपे दाती करी गुर दाते, पाया अलख अबेदा। गुरु देवी शक्ति हैं, गुरु अदृश्य हैं तथा उनका भेद नहीं जाना जा सकता। गुरु की सेवा करने से तीनों लोगों का ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। गुरुदेवा गुरु अलख बेदा, त्रिभुवन सोजी गुरु की सेवा। अदृश्य रहस्य में प्रभु को गुरु की दया से ही पाया जाता है। आपे दाती करी गुर दाते, पाया अलख बेदा। मनु राजा मनु मन ते मानिया, मनसा मनी समाई, मनु जोगी मनु विंसी वियोगी, मनु समझे गुण गाई। मन ही राजा है, रजोगुण प्रधानता मन ही मन में प्रभु प्रेम उपजाता है और मन में परमात्मा को सजोए रखता है। मन योगी के समान हरि से जुड़ा है और उससे बिछड़ करके नष्ट हो जाता है। यदि मन सूझवान हो तो वही प्रभु हरि का गुणगान भी करता है। मनु जोगी मनु विंसी वियोगी, मनु समझे गुण गाई। गुरते मन मारिया शब्दों विचारिया, ते विरले संसारा, नानक साहिबु परिपूरे, लीना साच शब्द निस्तारा। ऐसे लोग संसार में विरले ही होते हैं जो गुरु द्वारा मन को मारने तथा गुरु उपदेशों को विचारने की दृष्टि प्राप्त करते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि परमात्मा ने ऐसा संदर्भ प्रस्तुत किया है कि सच्चे शब्द से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। नानक साहिब पर पूरी दीना, साज शब्दी निसतारा। पैरों में लाइक नैनो दृष्टि नहीं तनुहीना, चरी जीतिया सिर कालो, रूपो रंगो रसू नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो। आंखों में ज्योति नहीं, शीर निर्बल हो गया है और काले सिर पर बुढ़ापे का प्रभाव हुआ है, अर्थात बाल सफेद हो गए। रूप रंग और आनंद भी मिथ्या होने के कारण शेष नहीं रहे हैं। अतः यम का जाल इसे क्यों कर छोड़ सकता है, अर्थात मृत्यु आने ही वाली है। नैनी दृष्टि नहीं तनदहीना, जरी जीतिया श्री कालो, रूपो रंगो रसुनी साचा, क्यों छोड़े जम जालो। हे प्राणी, मनुष्य जन्म व्यर्थ जा रहा है, परमात्मा का भजन कर लो। सच्चे शब्द के बिना मुक्ति संभव नहीं है, जन्म व्यर्थ हो रहा है। प्राणी हरि जपु जन्मु गयो, साज शब्दी बिन कबू न छुटसी, वृथा जन्मु पेयो। तन में कामो क्रोधो हो ममता, कठिन पीर अति पारी, गुरमुखी राम जपु रसु रसना, इन विधि तरु तुतारी। शीर में काम क्रोध अभिमान और ममत्व कठोर कष्ट पहुंचाते हैं। गुरु के द्वारा उपदेश पाकर के यही तुम्हारी जीवा नित्य हरि नाम का जाप करे तो इस विधि से तुम संसार सागर से पार हो सकते हो। गुरुमुखी राम जपू रसु रसना, इन विधि तरु तुतारी। पैरे करन अकली पई ओछी, शब्द सहजू नहीं बुझिया, जन्मो पदार्थों मन मुख हारिया, बिनु गुर अंध न सुझिया। कान बहरे हो गए हैं, मति मंदवट पड़ गई है, शब्द का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। शिक्षाचारी मनमुख जीव गुरु के उपदेशों से ज्ञान पाए बिना इसी प्रकार वृथा जन्म गवा देते हैं।
जन्मों पदार्थों मनमुखी हारिया, बिनु गुर अंधो न सुझिया। रे उदासु आस निराशा, सहज त्यासनी वैरागी। प्रणति नानक गुरमुखी छुटसी, राम नाम ली विलागी। जो आशा में निराश निर्लिप्त रहते हैं और माया से विमुख होकर के स्थिर समाधि में तल्लीन होते हैं, गुरु नानक जी का उनके लिए मत है कि वे गुरु के माध्यम से परमात्मा के नाम की प्रीति लगा करके मुक्ति को प्राप्त होते हैं। प्रणवती नानक गुरमुख छुटसी, राम नामी लिव लागी। पैरू महला पहला। पूड़ी चाल चरण कर विसरे, भूंडी चाल चरण कर खिसरे। तुच्चा दे कुमलानी, नेत्री धुंधी करण पे बहरे। मनमुखी नामू न जानी। चाल बद्दी हो गई है, हाथ पांव शिथिल पड़ गए हैं, शीर की चमड़ी भी ढीली पड़ गई है, आंखों की ज्योति मंद हो गई है, कान बहरे हो गए हैं, किंतु मनमुख जीव ने फिर भी हरि नाम को नहीं पहचाना। भूंडी चाल चरण कर बिछरे, तुच्चा दे कुमलानी। नेत्री धुंधी करण के बहरे, मनमुखी नाम न जानी। ऐसे अंधे जीव ने संसार में आकर के क्या पाया? गुरु की सेवा नहीं की, प्रभु राम का भजन नहीं कमाया, मूल तो संपत्ति बची थी वो भी गुवा करके यहां से चलते बने। अर्थात मनमुखी जीव सदैव ज्ञान अंध रहते हैं, कभी मोक्ष नहीं पाते। अंधले किया पाया जग आई, रामू रिद्धे ने गुर की सेवा, चाले मूल गवाई। जी हाँ रंगी नहीं हरी राती, जब बोले तब फिक्के। संत जना की निंदा व्यापी सी, पशु पे कदे होई ना निक्के। उनकी जिया परमात्मा के प्रेम में नहीं पगी, जब बोलते हैं तभी फीका बोलते हैं। जी हाँ रंगी नहीं हरी राती, जब बोले तब फिक्के। संत जनों की निंदा करते हैं, वे पशु हैं, कभी अनुकूल नहीं हो पाते हैं। संत जना की निंदा व्यापसी, पशु पे कदे होई ना निक्के। अमृत का रस बिल्ले पाया, सतगुर मेल मिलाए। जब लगो शब्द भेद नहीं आया, तब लगो कालु सताए। हरि नाम रूपी अमृत रस किसी विरले जीव को ही सतगुर से भेंट होने पर प्राप्त होता है। अमृत का रस विरले पाया, सतगुर मेल मिलाया। जीव जब तक शब्द के रहस्य को नहीं जान लेता, तब तक काल उसे सताया करता है, अर्थात वह काल की शक्तियों से पीड़ित रहता है। जब लगु शब्द भेदू नहीं आया, तब लगु कालू सताए। अन को दरु करू कबू ना जानसी, एक को दरु सचियारा। गुर प्रसादी परम पद पाया, नानक के विचारा। जो अन्य किसी द्वार से परिचित नहीं है, केवल सच्चे परमात्मा के द्वार पर ही नमित है। गुरु नानक जी का विश्वास है कि वह गुरु की कृपा से परम पद को प्राप्त होता है। अन को दरु करू कबू न जानसी, एक को दरु सचियारा। गुर प्रसादी परम पद पाया, नानको कई विचारा। पैरों में लाइक सगली रहनी सोवत गली, पाही दिन सुजन जाली गवाया। खिनो पलो कड़ी नहीं प्रभु जानिया, जिन्हें एहो जगत उपाया। सारी रात सो करके और सारा दिन संसारिक फंदों में पड़ करके बिता दिया। सगली रहनी सोवत गली पाई,
दिन सो जंजाली गवाया। शान पल घड़ी भर के लिए भी उस परमात्मा हरि का नाम नहीं लिया जिसने इस समूचे जगत की रचना की है। खिनु पल कड़ी नहीं प्रभु जानिया जिन्नी ई जगत पाया। मन रे क्यों छुटसी दुख पारी, किया ले आपसी किया ले जापसी राम जपु गुणकारी। हे मन, इस प्रकार संसार के इन भारी दुखों में क्यों का छुटकारा हो सकेगा। क्या लेकर आए हो, क्या ले जाओगे, राम का नाम जपो उसी में लाभ है। मान ले क्यों छुटसी दुख पारी, किया ले आपसी किया ले जापसी राम जपो गुणकारी। उधव कवलो मन मुखमती ओछी, मणि अंधे सिर तंदा, कालो बेकालो सदा सिर तेरे, बिन नावे गली फंदा। मनमुख जीव का हृदय कमल औंधा है, बुद्धि ओछी है और मन अंधा है, इसलिए उसके सिर पर संसारिक धंधों का बोझ बना रहता है। अंधो कवलो मनमुखमती ओछी, मणि अंधे श्री तंदा। वह सदा जन्म मरण के चक्कर में रहता है, हरि नाम के बिना गले में फंदा पड़ा ही रहता है। कालो बिकालो सदा सिरी तेरे, बिनो नामे गली फंदा। डगरी चाल नेत्र फुनी अंधले, शब्द सुरती नहीं पाई, शास्त्र वेद त्रय गुण है पाया, अंधले तुंद कमाई। अस्थिर जाल है, नेत्र भी अंधे हैं, गुरु शब्द का ज्ञान नहीं सूझता है, शास्त्रों वेदों में विश्वास करके चलता है किंतु उसे नहीं मालूम कि शास्त्र वेद भी त्रिगुण में माया युक्त हैं, वह उनका अंध अनुसरण करता है। शास्त्र वेद त्रय गुण है माया, अंधलो तंद कमाई। खोयो मोलो लाभो, के पावसी दुर्मति ज्ञान बहुने, शब्दो विचारी राम रसु चाख्या, नानक साची पति ने। मंदमती एवं ज्ञान विहीन होने के कारण वह लाभ तो क्या कमाता, मूल भी गवा देता। खोयो मूलो लाभो, के पावसी दुर्मति ज्ञान बिहुने। इसके विपरीत गुरु नानक जी कहते हैं कि जिन्होंने शब्द को पहचान लिया, हरि नाम को पहचान लिया, राम नाम को पहचान लिया और हरि नाम रस का पान कर लिया, वे सत्य को साक्षात करने में सफल हो गए। शब्द विचारो राम रसो चाख्या, नानक साची पति ने।